Autonomy is an illusion. तो गाइस आज की इस वीडियो में हम 60 लिथियम आयन बैटरी से एक बैटरी पैक बनाएंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे इस लेड एसिड बैटरी से और देखते हैं कि ये जो इन्वर्टर है वो ऑन हो सकता है या फिर नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस लिथियम आयन बैटरी से बैटरी पैक बनाने के लिए हम टोटली 60 लिथियम आयन बैटरीज का यूज कर रहे हैं। तो गाइस लिथियम आयन बैटरी से बैटरी पैक बनाने के लिए हम 20 बैटरीज को पैरेलली कनेक्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से वोल्टेज सेम रहेगा और एम्पियर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इस इन्वर्टर में कनेक्ट किए गए इलेक्ट्रिक डिवाइसेस ज्यादा देर तक चल सकते हैं। तो चलिए 20 बैटरीज को पैरेलली कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो इस 20 बैटरीज को पैरेलली कनेक्ट करने के लिए हम इस सारे बैटरीज की पॉजिटिव टर्मिनल पर इस कॉपर वायर को कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे। Most people can't even decide what color to wear or which. तो गाइस हमने इस 20 बैटरीज की पॉजिटिव टर्मिनल पर इस कॉपर वायर को कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर लिया है। अब हम इसी तरीके से इन सारे बैटरीज की नेगेटिव टर्मिनल पर इस कॉपर वायर को कनेक्ट कर लेंगे। तो गाइस हमने इस बैटरीज की नेगेटिव टर्मिनल पर एक और कॉपर वायर को कनेक्ट कर लिया है। अब हम इसी तरीके से 20 बैटरीज को पैरेलली कनेक्ट कर लेंगे। तो गाइस फाइनली हमने 20 बैटरीज को पैरेलली कनेक्ट कर लिया है। तो गाइस हमने इन सारे बैटरीज की पॉजिटिव टर्मिनल पर कॉपर वायर को कनेक्ट कर लिया है और इसी तरीके से इन बैटरीज की नेगेटिव टर्मिनल पर एक और कॉपर वायर को कनेक्ट कर लिया है। हमने ऐसे ही 20 बैटरीज को कनेक्ट कर लिया है। अब हम इन बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे और 12 वोल्ट्स का बैटरी पैक बना लेंगे। तो गाइस इन बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करने के लिए हम इस फर्स्ट बैटरीज की पॉजिटिव टर्मिनल और इस सेकेंड बैटरीज की नेगेटिव टर्मिनल को कॉपर वायर की मदद से एक दूसरे से जोड़ लेंगे। इससे पहले हम इन बैटरीज की सेफ्टी के लिए कुछ इस तरीके की ट्रांसपेरेंट शीट्स को इस बैटरीज पर रख देंगे। अब हम इन बैटरीज को इस कॉपर वायर की मदद से एक दूसरे से जोड़ लेंगे। तो गाइस हमने इस फर्स्ट बैटरीज की पॉजिटिव टर्मिनल और इस सेकेंड बैटरीज की नेगेटिव टर्मिनल को कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर लिया है। अब हम इस सेकेंड बैटरीज की पॉजिटिव टर्मिनल और इस थर्ड बैटरीज की नेगेटिव टर्मिनल को एक दूसरे से कनेक्ट कर लेंगे और 12 वोल्ट्स का बैटरी पैक तैयार कर लेंगे। तो गाइस हमने इस सेकेंड बैटरीज की पॉजिटिव टर्मिनल और इस थर्ड बैटरीज की नेगेटिव टर्मिनल पर इस कॉपर वायर को कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर लिया है। तो गाइस अब हम इस फर्स्ट बैटरीज की नेगेटिव टर्मिनल पर एक ब्लैक वायर को कनेक्ट कर लेंगे। तो गाइस आप इस वायर को इस बैटरीज की किसी भी टर्मिनल पर कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइस हमने इस फर्स्ट बैटरीज की नेगेटिव टर्मिनल पर एक ब्लैक वायर को कनेक्ट कर लिया है। अब हम इस थर्ड बैटरीज की पॉजिटिव टर्मिनल पर एक रेड वायर को कनेक्ट कर लेंगे। तो गाइस हमने इस थर्ड बैटरीज की पॉजिटिव टर्मिनल पर एक रेड वायर को कनेक्ट कर लिया है।
यहाँ तक 12 वोल्ट्स का बैटरी पैक पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है। तो गाइस हमने इन सारे बैटरीज को इस सेलो टेप से सिक्योर कर दिया है। अब हम इस बैटरी पैक को बैलेंस चार्जर की मदद से फुल्ली चार्ज कर लेंगे। तो गाइस हमने सारे बैटरीज को फुल्ली चार्ज कर लिया है। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये जो बैटरीज है वो 13.49 वोल्ट्स डीसी करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो गाइस अब हम इस बैटरीज को इस ट्रांसपेरेंट शीट से बनाया गया बॉक्स से कवर कर लेंगे। अब हम इस ट्रांसपेरेंट शीट को सेलो टेप से लगा देंगे। तो गाइस अब हम इसके टॉप और बॉटम को भी इस ट्रांसपेरेंट शीट से कवर कर देंगे। तो गाइस यहाँ तक 12 वोल्ट्स का बैटरी पैक पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है। तो गाइस इस बैटरी पैक को टेस्ट करने से पहले इस बैटरी पैक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गाइस हमने इस बैटरी पैक में टोटली 60 लिथियम आयन बैटरीज को यूज किया है और एक बैटरी 2500 mAh की है, यानी एक जो बैटरी है वो 2.5 एम्प्स की है और हमने टोटली 20 बैटरीज को पैरेलली कनेक्ट किया है। तो ये जो बैटरी पैक है वो 50 एम्प्स का है। तो गाइस अगर हम इस बैटरी से 50 एम्प्स को कंज्यूम करते हैं तो हमें 1 आवर का बैकअप मिलेगा और अगर हम इस बैटरी से 25 एम्प्स को कंज्यूम करते हैं तो 2 आवर्स का बैकअप मिलेगा और इसी तरीके से अगर हम 12 एम्प्स को कंज्यूम करेंगे तो लगभग हमें 4 to 5 आवर्स का बैकअप टाइम मिलेगा। तो गाइस हम एक 9 वैट्स के एलईडी बल्ब को लगभग 30 आवर्स तक इस बैटरी से पावर दे सकते हैं। तो चलिए इस बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को इस इन्वर्टर की पॉजिटिव और नेगेटिव वायर से कनेक्ट करते हैं और इस बैटरी पैक को टेस्ट करते हैं। तो गाइस हम इस इन्वर्टर की रेड कलर की वायर पर इस बैटरी की रेड वायर को कनेक्ट कर लेंगे। तो गाइस हमने इस इन्वर्टर की रेड कलर की वायर पर इस बैटरी की पॉजिटिव वायर को कनेक्ट कर लिया है। अब हम इसको टेप की मदद से सिक्योर कर लेंगे। तो गाइस हमने इस बैटरी की पॉजिटिव वायर को टेप की मदद से सिक्योर कर लिया है। अब हम इसी तरीके से इस बैटरी की नेगेटिव वायर को इस इन्वर्टर की ब्लैक वायर के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो गाइस हमने इस इन्वर्टर की नेगेटिव वायर को भी टेप की मदद से सिक्योर कर लिया है। तो गाइस अब हम इस एक्सटेंशन बॉक्स की वायर को इस इन्वर्टर के आउटपुट में कनेक्ट कर लेंगे और इस इन्वर्टर को ऑन कर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हो कि जो इन्वर्टर है वो ऑन हो चुका है। तो गाइस हमने इस इन्वर्टर में 13.35 वोल्ट्स की बैटरी को कनेक्ट किया है। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये जो इन्वर्टर है वो 329 वोल्ट्स एसी करंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो चलिए अब हम इस होममेड बैटरी पैक की मदद से थोड़े बल्ब्स को ग्लो करते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर 3 बल्ब होल्डर्स को कनेक्ट कर लिया है और इस बल्ब होल्डर्स पर वायर्स को कनेक्ट कर लिया है और इस वायर्स के अनदर एंड पर 2 पिन प्लग को कनेक्ट कर लिया है। अब हम इस बल्ब होल्डर में एक बल्ब को कनेक्ट कर लेंगे और इस वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे।
तो गाइस आप देख सकते हो कि जो 9 वोल्ट्स का एलईडी बल्ब है वो अच्छे तरीके से ग्लो कर रहा है। अब हम इस सेकेंड बल्ब होल्डर में भी एक बल्ब को कनेक्ट कर लेंगे और इस बल्ब होल्डर की वायर को इस एक्सटेंशन बॉक्स में कनेक्ट कर लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो कि दोनों 9 वोल्ट्स के बल्ब इस होममेड बैटरी पैक से सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं। अब हम इस थर्ड बल्ब होल्डर में भी एक बल्ब को कनेक्ट कर लेंगे और इसकी भी वायर को इस एक्सटेंशन बॉक्स में कनेक्ट कर लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो कि 3 9 वोल्ट्स के एलईडी बल्ब्स इस बैटरी पैक से सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं। तो गाइस अगर हम एक बल्ब को इस बैटरी पैक से कनेक्ट करते हैं तो हम इस बल्ब को लगभग 30 आवर्स तक चला सकते हैं। अगर हम 2 बल्ब्स को यूज करते हैं तो हम लगभग 15 आवर्स तक दोनों बल्ब्स को इस बैटरी पैक से चला सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम 3 बल्ब्स को कनेक्ट करते हैं तो हम इस बैटरी पैक से लगभग 10 आवर्स तक तीनों बल्ब्स को सक्सेसफुली ग्लो कर सकते हैं। तो चलिए इस होममेड बैटरी पैक पे और भी लोड डालते हैं और देखते हैं कि ये जो बैटरी पैक है वो कितना लोड ले सकता है। तो गाइस अब हम इस होममेड बैटरी पैक पे 60 वैट्स का स्टैंडिंग फैन को कनेक्ट करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये जो फैन है वो सक्सेसफुली चल रहा है। तो चलिए एक और एलईडी बल्ब को ग्लो करते हैं। तो चलिए इस दूसरा एलईडी बल्ब को भी ग्लो कराते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि एक स्टैंडिंग फैन और 3 एलईडी बल्ब्स इस होममेड बैटरी पैक से सक्सेसफुली ग्लो कर रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन्वर्टर ऑन है। तो चलिए इस इन्वर्टर को ऑफ करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि जैसे ही हम इस इन्वर्टर को ऑफ किए बल्ब्स और फैन ऑफ हो चुका है। तो चलिए फिर से इस इन्वर्टर को ऑन करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये जो होममेड बैटरी है वो 9 वोल्ट्स के 3 एलईडी बल्ब्स और 60 वैट्स का स्टैंडिंग फैन इजीली वर्क हो रहा है। तो गाइस हम इस होममेड बैटरी पैक की मदद से लगभग 90 वैट्स का आउटपुट करंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो चलिए इस होममेड बैटरी पैक की मदद से इस इन्वर्टर पे और भी थोड़े इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो होममेड बैटरी पैक है वो कितना लोड ले सकता है। तो गाइस हमने इस होममेड बैटरी पैक को इस इन्वर्टर से कनेक्ट कर लिया है और इस इन्वर्टर के आउटपुट पर एक एक्सटेंशन बॉक्स को कनेक्ट कर लिया है। तो गाइस अब हम उस एक्सटेंशन बॉक्स में इस एलईडी टीवी की वायर को कनेक्ट कर लेंगे। तो गाइस हमने इस टेलीविजन की वायर को एक्सटेंशन बॉक्स में कनेक्ट कर लिया है और स्विच को भी ऑन कर दिया है। तो चलिए अब हम इस इन्वर्टर को ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये जो टेलीविजन है वो सक्सेसफुली ऑन हो सकती है या फिर नहीं। तो गाइस आप देख सकते हो कि जो टेलीविजन है वो सक्सेसफुली ऑन हो चुकी है। तो चलिए इस टेलीविजन में एक वीडियो को प्ले करते हैं। Science experiment crazy. Inventing a reversal. The future. My name is Rose. My name is Rose. My name is Rose. This is my name. Your name is F. Who to see her? When was first robot manufactured? 1954.
decide what color to wear or which burger to eat. Well, it doesn't matter, man. Autonomy isn't a तो गाइस आप देख सकते हो कि ये होममेड बैटरी पैक की मदद से जो टेलीविजन है वो सक्सेसफुली वर्क कर रही है। तो चलिए अब हम इस होममेड बैटरी पैक की मदद से थोड़े और इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि टेलीविजन के साथ 2 LED बल्ब्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो चलिए एक और LED बल्ब को ग्लो करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि होममेड बैटरी पैक की मदद से टेलीविजन और 3 LED बल्ब्स सक्सेसफुली ग्लो कर रहे हैं। तो चलिए अब हम इस एक्सटेंशन बॉक्स में इस स्टैंडिंग फैन को भी कनेक्ट करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि टेलीविजन के साथ स्टैंडिंग फैन भी अच्छे से वर्क कर रहा है और बल्ब्स भी अच्छे से ग्लो कर रहे हैं। तो गाइस इस होममेड बैटरी पैक की मदद से 60 वैट्स की LED टीवी, 9 वैट्स के 3 LED बल्ब्स और 60 वैट्स का स्टैंडिंग फैन सक्सेसफुली वर्क हो रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होममेड बैटरी पैक से सक्सेसफुली वर्क हो रहे हैं। तो गाइस हम इस होममेड बैटरी पैक से लगभग 150 वैट्स का आउटपुट करंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो गाइस अगर आप ज्यादा वैट्स को कंज्यूम करते हो तो बैकअप कम मिलेगा और अगर आप कम वैट्स को कंज्यूम करते हो तो बैकअप ज्यादा मिलेगा। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये जो होममेड बैटरी पैक है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। आप देख सकते हो कि जो टेलीविजन है वो इसी बैटरी पैक से चल रही है। तो चलिए अब हम इस लेड एसिड बैटरी और इस लिथियम आयन बैटरी के थोड़े एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस ये जो लिथियम आयन का बैटरी पैक है वो बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड है इस लेड एसिड बैटरी से। तो गाइस ये जो लिथियम आयन बैटरीज की लाइफ स्पैन है वो 4 टाइम्स ज्यादा है इस लेड एसिड बैटरी से। तो गाइस ये जो लिथियम आयन बैटरीज का बैटरी पैक है वो बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाता है इस लेड एसिड बैटरी से। तो गाइस लिथियम आयन बैटरीज की चार्जिंग एफिशिएंसी 95% रहती है और जो लेड एसिड बैटरी है उसकी चार्जिंग एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ 75% रहती है, जिसकी वजह से लेड एसिड बैटरी बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। तो गाइस जो लिथियम आयन बैटरीज का बैटरी पैक है वो चार्ज होते समय कोई भी फ्लेमेबल गैस प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन ये जो लेड एसिड बैटरी है वो चार्ज होते समय फ्लेमेबल गैस जैसे हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करती है। तो चलिए अब हम इस लिथियम आयन बैटरीज के थोड़े से डिसएडवांटेजेस को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस जो लिथियम आयन बैटरीज है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है इस लेड एसिड बैटरी से। तो गाइस इन बैटरीज को बैलेंस चार्जर की मदद से चार्ज करना होता है। अगर हम इसको बैलेंस चार्जर से चार्ज नहीं करते तो प्रेशर की वजह से ये जो बैटरीज है वो ब्लास्ट भी कर सकते हैं। तो गाइस हमने इस एक्सपेरिमेंट को टेस्टिंग के लिए परफॉर्म किया था, लेकिन आने वाले वीडियोस में हम इस एक्सपेरिमेंट को और भी ज्यादा बेटर वे में परफॉर्म करेंगे। तो गाइस ये जो बैटरी पैक है वो 50 एम्प्स का है और जो कार में बैटरी को यूज किया जाता है वो 48 एम्प्स की है। तो गाइस आप इस बैटरी पैक की मदद से कार को सक्सेसफुली स्टार्ट कर सकते हो। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप खुश रहिए और
the future.